नमस्कार दोस्तों, भगत स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने श्रेणी का गलत पद याद करना सीखा था और आज सीखेंगे हम अक्षर श्रेणी। अक्षर श्रेणी में अगला पद ज्ञात करना। तो अक्षर श्रेणी में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षरों का प्रयोग किया जाता है और एक श्रेणी का निर्माण किया जाता है। तो इसी प्रकार एक रिक्त स्थान देकर अपन से वहां पर आने वाला अक्षर का क्रम पूछा जाता है। तो चलो अपन देखते हैं कि इसमें आने वाले क्वेश्चनों की स्थिति किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, बी डी जी आई एल एन क्यू एस, ये रिक्त पद। तो यहाँ पर अपने पास अक्षरों से दी हुई एक श्रेणी का निर्माण है। तो देखिए, यहाँ अपने पास दो दो अक्षरों के रूप में चल रही है श्रेणी। तो इसका मतलब यहाँ जितने अक्षरों के रूप में श्रेणी चल रही है तो उतनी ही श्रेणी का यहाँ निर्माण किया गया। तो यहाँ देखिए अपने पास दो श्रेणी क्रम से चल रही है। तो देखो, पहली श्रेणी बी की जी के साथ एल क्यू और ए की। तो सबसे पहले अपन पहली श्रेणी की स्थिति को देखेंगे। तो देखो, अब यहाँ पर प्रत्येक अक्षर का जो नंबर यदि हमें याद है तो श्रेणी का अगले जो स्थिति हमें जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सकती है। तो देखिए, इसका नंबर 2 और ये 7, तो अपन ने प्लस कर दिया 5। ये 7 और 5 12, 12 और 5 17। तो दोस्तों प्रत्येक अक्षर में 5 5 जोड़ दिया गया है। तो श्रेणी अपने एक नियम से आगे बढ़ रही है। तो अगला अक्षर अपन को प्राप्त होगा यदि अपन इसमें 5 जोड़ेंगे तो 17 और 5 22 और 22 पर हो जाएगा हमारा वर्णमाला में बी अक्षर। तो इस प्रकार पहली श्रेणी हमारी कंप्लीट होती है। तो दूसरी श्रेणी की अवस्था आती है। यहाँ पर डी का आई के साथ एन एस और ये यहाँ अपन देखेंगे 4 और यहाँ पर 9। तो इसमें और इसमें भी कितने का अंतर है? वही 5 का अंतर चल रहा है। 9 और 5 14 चल रहा है। 14 और 5 19, और इसमें भी अपन 5 ऐड कर दें तो 19 और 5 होते हैं अपने 24, और 24 पर आता है हमारी वर्णमाला में एक्स। तो इस प्रकार अपने पास श्रेणी का अगला पद अपन को प्राप्त हो जाएगा बी एक्स के रूप में। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डी ई एच आई एल क्यू टी। अब यहाँ पर अपने पास रिक्त पद, तो यहाँ पर भी दो श्रेणी अपनी चल रही है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा उसी तरीके से अपन को तुलना करनी है। तो ए की अपनी करेंगे ई से। तो 1 और 5 यानी कि प्लस अपन ने 4 किया। 5 और 4 9, 9 और 4 कितना होने वाला है? 13। तो यहाँ अपने पहले दोनों पदों के अंतर्गत प्लस 4 किया गया। तो इसी प्रकार अगले पद में भी अपना क्या हो जाएगा? 4। तो 9 और 4 13, और 13 पर हो जाएगा एन। अब यहाँ पर देखा अपन ने अगले पद, यदि 13 में अपन 4 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा? 17। इसी प्रकार देखो, डी की एच, एच का एल, एल के साथ, और यहाँ पर ये अपना टी। इधर हो गए 4 और ये 4, यानी कि इन दोनों में भी 4 जोड़ा। डी में 4 जोड़ा तो आ गया 8, 8 में 4 जोड़ा तो 12, 12 पर एन, और 12 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, और 16 पर आ जाएगा पी, और 16 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा अपने पास टी। तो इस प्रकार से इसमें अपन को प्राप्त हो जाएगा एम और पी के रूप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें इसमें। ये देखिए, अब यहाँ देखिए ए जेड, इधर बी वाई, इधर अपने पास सी एच, और डी और डब्ल्यू यहाँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्रम चल रहा है इसको यदि अपन गौर से देखें तो यहाँ पर अपन ने देखा कि वर्णमाला के अंतर्गत आने वाले अपने पास विलोम अक्षरों की स्थिति में एक श्रेणी दी गई है अपन। तो यदि अपन यहाँ पर इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अपन को याद है, यदि विलोम अक्षर याद है तो देखिए ए जेड, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई और बी। तो अगला क्रम डी के बाद ई और बी के रूप में आता है। या फिर अपन इस तरीके से देखते हैं ए बी सी डी और ई, यानी कि प्रत्येक में अपना +1 +1
प्लस 1 किया गया। इधर अपन देखें तो देखो यहाँ अपन को किया गया z, y, x, w और v। तो यहाँ पर अपना माइनस 26 से 25 माइनस 1, 25 से माइनस 1 24 और 24 से माइनस 1 23 और 23 से माइनस 1 22 के रूप में। तो इस तरीके से अपन को यहाँ पर प्राप्त होता है ई और वी के रूप में। तो इस तरीके की यहाँ पर विलोम अक्षर की श्रेणी भी अपने साथ में यहाँ पर प्रयोग की जा सकती है। तो अपन को ध्यान रहे कि यदि इस प्रकार का क्रम है तो अपन इसको सीधे इसके अनुसार भी कर सकते हैं और अपनी प्रत्येक श्रेणी के अनुसार भी हल कर सकते हैं। तो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें। BZA BYC FXE JVI। अब अपन देखिए यहाँ पर हमारे पास अक्षरों की स्थिति जो है पहले से एक बढ़ चुकी है। पहले 2 श्रेणी में 2 अक्षर थे, अब हमारे 3 आ चुके। तो संभवतः अपन को देखना है कि जितने भी अक्षर यहाँ पर प्रयोग किए जाएंगे तो श्रेणी की स्थिति भी अपन को उतने ही रूप में देखनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर 3 अक्षरों का रूप में चल रही है, तो एक एक श्रेणी किसका मतलब 3 श्रेणी यहाँ पर अपन को देखने को मिल रही है। तो वही क्रम देखेंगे। देखो बी, इधर 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। तो यदि अपन को देखो अल्फाबेटिक नंबर याद है तो अपन जल्दी से जल्दी इसको बहुत ही जल्दी से जल्दी हल कर सकते हैं। तो देखिए एक बार देखो यहाँ पर ध्यान से, तो देखो 2 और 2 4, 2 6, 6 और 2 8, 8 पर क्या हो जाएगा हमारा H, 8 और 2 10। अब यहाँ देखिए नंबर 2, तो ये हो गया हमारे पास 26, 25, 24 और 23, और 23 पर हो जाएगा क्या W। 23 के बाद ये 22 आ गया, तो यहाँ पर -1 हो गया। इधर अपन देखे देखो 1 और 3, तो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, और 7 पर आ जाएगा हमारे पास में G। तो यहाँ पर अपन को प्राप्त हो जाएगा HWG। और ये देखिए यहाँ पर हो गया 7 और 7 और 2 9। तो इस तरीके से अपन इसको जल्दी से जल्दी भी हल कर सकते हैं, जबकि अपन को इसका नंबर याद होना चाहिए। तो अपन ने यहाँ पर पहली श्रेणी में यहाँ देखा था कि 2 और 2 4 और 2 6, 2 8 और 2 10। तो इसमें +2 +2 +2 +2 किया। इधर देखा हमने ये 25 से माइनस 26 से -1 25 हो गया, 25 से -1 24 हो गया, 24 से -1 ये 23 हो गया, और 23 से -1 किया तो हमारे पास ये 22 आ। तो इधर -1 के रूप में चलिए श्रेणी। इधर अपन ने देखा देखो Z है तो Z का C, यानी कि 1 का C, यानी कि +2 किया, 3 और 2 5 इसमें किया, और 5 और 2 7, यानी कि ये G, और 7 और 2 +9 के रूप में अपन को प्राप्त हुई। तो इस तरीके से यहाँ पर HWG के रूप में अपन को श्रेणी का रिक्त पद प्राप्त होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें PRT VXZ VDF HJL। तो देखो यहाँ पर भी 3 श्रेणी में कितने भी अक्षर हो सकते हैं, 2 से बन सकती है, 3 से बन सकती है, 4 से भी बन सकती है। तो अपन जितने अक्षरों का समूह चलेगा यहाँ पर उतनी ही श्रेणी यहाँ पर चलेगी। तो अपन को इसी क्रम में देखना है। तो अपन को देखो फटाफट देखना है, यहाँ पर 16 नंबर है, यहाँ पर 22 नंबर है। तो अपन ने तुरंत तुलना की है कि 16 5 22। अब देखो यहाँ पर 22 है, तो उसके बाद में अपन ने देखा कि भाई 22 के बाद में 4 अपन जोड़ते हैं, 4 अपन जोड़ते हैं, यानी 16 और 6 22। अब आप देखिए 22 और 6 होते हैं 28, यानी कि अपने पास 4 अपन जोड़ दे इसमें तो Z तक हो जाएगा। Z के बाद में अपनी काउंटिंग वापस चालू हो जाएगी A से, तो A के बाद B, तो यानी कि 4 2 6 B आ गया।
अब यहाँ पर अपन देखेंगे प्लस 6 ऐड कर देंगे तो 8 हो गया, और 8 में प्लस 6 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 14, और 14 को हो जाएगा ऐड। तो इसी तरीके से हम बिना यहाँ पर ऐसे किए हुए अपन फटाफट कर सकते हैं। 18, ये देखो 18, 18 और 6 24, 24, 24 में अपन 6 जोड़ेंगे तो 4 पे यानी कि डी आ जाएगा। और यहाँ पर अपन ने देखा 4 और 6 कितना हो गया 10, और 10 और 6 16, और 16 पर क्या हो जाएगा हमारा पी, यानी कि इसमें भी कितना वही 6 का अंतर है। इधर देखा हमने 20, 20 और 6 26, 26 के बाद 6 एफ, और 6 में 6 जोड़ा तो 12, और 12 में अपन 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 6 18 पर हो जाएगा आर। तो इस तरीके से एन पी आर के रूप में अपन को श्रेणी का अगला पद प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इस अक्षर श्रेणी में अपन को एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अपन को इनको हल करने के लिए अल्फाबेटिक जो नंबर है हमारा उनको याद करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए क्योंकि फास्ट करने के लिए हमें ये विशेष महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो दोस्तों अपन को नंबर याद करना बहुत जरूरी है, इसलिए अपन इसको जल्दी से जल्दी हल कर सकते हैं। तो अपने चैनल को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जब तक अगला वीडियो अपलोड किया जाता है, जब तक के लिए जय हिंद।